हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग किड्स जीएच में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, पर उससे पहले कुछ फैक्ट्स की बातें कर लें। तो चलिए, क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में वाटर सप्लाई करती है। यस, हमारी अर्थ के पास जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पानी है। 97% जो पानी है ना इस पूरे वर्ल्ड का, वो सॉल्टेड है और अनड्रिंकेबल है। और 0.03% जो फ्रेश वाटर है, जो कि पीने वाला वाटर है, दैट इज ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स। और ये बहुत ही एक तरह से बोले इम्पॉसिबल है कि वहाँ से पानी जो है वो निकाल। देन हाउ डू वी रिलाई, हाउ डू वी नेवर रन आउट? बिकॉज वी रिलाई ऑन अ कंटिन्यूस लूप कॉल्ड वाटर साइकिल। हम एक ऐसे लूप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो लूप जो है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। और इसी कंटिन्यूस लूप को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो यानी ये पानी जो है ये पिछले बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स से रिसाइकिल होकर हमारे पास पहुँच रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज जो हम पानी पी रहे हैं ना, जो ड्रिंकिंग वाटर या जो भी पानी हम जिस काम में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जगह यूज़ होता है। तो ये जो पानी आज हम यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने भी यूज़ किया है, और कहीं ना कहीं ये डायनासोर्स ने भी यूज़ किया, इन डायनासोर्स ने भी पिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं फेजेस ऑफ वाटर पे, यानी वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। सो एज यू नो, स्टेट ऑफ मैटर, उसके बारे में सभी जानते हैं, कितनी तरह के होते हैं। यस, उसमें 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। सो जो वाटर की फॉर्म्स है वो भी 3 तरह की होती है। सॉलिड, सॉलिड में वाटर कैसे प्रेजेंट होता है? सॉलिड, यस, स्नो एंड आइस की फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है? ये जो लिक्विड फॉर्म होती है वाटर की, ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें? लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में एंड ग्राउंड वाटर में। एंड जो लास्ट इसकी फॉर्म है वो होती है गैसियस फॉर्म, और वो होती है वाटर वेपर्स की। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वाटर साइकिल पे। तो जब ये वाटर साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो इस प्रोसेस में जो पानी है, जो वाटर है, वो अपने इन तीनों फेजेस से गुजर के निकलता है। यानी कई बार यही पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, कई बार सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, और कई बार गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो पहला जो हम फॉर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होती है? सो हम क्या करते हैं कि एक ग्लास में हमने वार्म वाटर लिया। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इस ग्लास में जो है वार्म वाटर है। तो जो वार्म वाटर है ना, अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि इसमें जब पानी को जब गर्म किया जाता है ना, तो गर्म पानी में से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकलने शुरू होते हैं, जिसे आप नॉर्मल भाषा में स्टीम बोलते हैं ना, कि हाँ वेपर्स निकल रहे हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही तेज़ी से ना हिलने डुलने लगते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज करेगा, तो इनमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि पानी को छोड़ देंगे, और पानी को छोड़ के ये हवा में चले जाएंगे और हवा में फ्लोट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, कि जहाँ पर पानी जो है वो क्या होता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। नाउ टेल मी, व्हाट पावर्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस प्रोसेस में हेल्प कर रही है? आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वो है सन। सन जो है वो अपनी थर्मल एनर्जी को यूज़ करता है। इसकी थर्मल एनर्जी क्या करती है? जो पानी है उसको पृथ्वी के सबसे निचले जगह से, यानी आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, निचली जगह कौन सी होती है अर्थ की? ये सी लेवल्स, जहाँ पे पानी जो है वो समुद्र में होता है। अब यही थर्मल एनर्जी क्या करती है कि इस पानी को इस निचले स्थान से, इस समुद्र तल से लेकर उठाकर कहाँ तक लेकर जाती है? पहाड़ों तक लेकर जाती है, ऊंचे स्थान तक। ठीक है, तो सन जो है वो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैं इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को दूँ, बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से घर पे कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि 2 पानी के ग्लास लेने, कोशिश कीजिएगा कि कांच के ग्लास लीजिएगा। ठीक है, आपने फिर क्या करना है कि उन ग्लास में दोनों ग्लास में पानी डाल लेना, और एक गिलास को जो है आपने बाहर धूप में रख देना है,
और दूसरा ग्लास आप चाहें तो आप या तो अपने रूम में रख लीजिए या फिर आप अपने किचन में रख लीजिए। अब आपने डेली जो है इन दोनों ग्लास को जो है ऑब्जर्व करना है और फिर आप चेक कीजिएगा कि इनमें से कौन सी ग्लास का पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी सेकेंड फॉर्म में आ जाते हैं, वो है गैसियस टू लिक्विड फॉर्म। अब ये जो गर्म पानी है जो कि ऊपर उठा, ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर और उठता जाएगा ना, ये क्या होता है वहाँ पे ठंडा होने लगता है। अब जैसे ये ठंडा होगा तो ये हवा को भी ठंडा कर देगा। वो ठंडी हवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना वो खींचने लगती है, और जब वो पानी बहुत ज़्यादा होता है ना तो वो उसे रख नहीं पाती है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो छोटे छोटे पानी की ये जो बूंदें हैं, ये क्या करती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ के साथ मिल के क्लाउड्स को बना देती हैं। आपको मेरी बात समझ में आई कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जब ये ऊपर जाते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये और ठंडे होंगे ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये इकट्ठे होते हैं, जब इनको हवा जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाती है, तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि बूंदे और बर्फ़ के कण मिलकर जो हैं वो बना देते हैं क्लाउड्स को, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि कांच के ग्लास में जिसमें आपने वार्म वाटर लिया है ना, उस वार्म वाटर वाले ग्लास के ऊपर आपने एक खाली ग्लास रखना है। ठीक है, और उसी ग्लास के ऊपर आप एक क्यूब रख के देखिएगा। क्यूब रखनी है आपने। अब आपने जब क्यूब रखी तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, आप देखेंगे कि वो जो पानी, वो जो वार्म वाटर है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस वार्म वाटर से निकलकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस टॉप पे जहाँ पर वो आइस प्रेजेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या देख रहे हैं, आप दोनों प्रोसेस देख पा रहे हैं कि इवेपोरेशन भी हो रही है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वार्म वाटर से निकल रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जैसे वो ऊपर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ और ज़्यादा उनको ठंडक मिल रही है, वहाँ वहाँ वो क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे और वहाँ जाकर क्या बना देंगे, छोटी छोटी ड्रॉप्स को बना देंगे। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में आपको इवेपोरेशन प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा और कंडेंसेशन प्रोसेस भी। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग बच्चे छोटे हैं तो आप ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये किसी बड़े की प्रेजेंस में करें, अकेले मत करना। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं। फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी फॉर्म आती है वो आती है फॉलिंग लिक्विड। अब फॉलिंग लिक्विड में क्या होता है, फॉलिंग लिक्विड में क्या होता है कि अब जब ये बादल बन गए ना, तो इन बादलों में भी अब आहिस्ता आहिस्ता पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और फिर जब बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो यही पानी की जो बूंदें हैं ये पानी की बूंदों में बदल जाता है, और फिर ये बूंदें इतनी आहिस्ता आहिस्ता भारी हो जाती हैं कि ये बादलों में के अंदर जो है ना, फिर वो टिक नहीं पाती हैं और फिर ये अर्थ पे गिरने लगती हैं। यानी क्लाउड्स भर गए, जब अंदर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, अब क्लाउड्स जो है वो उनको नहीं संभाल पा रहा, तो फिर वो जो है वो क्या करती हैं कि नीचे जो है वो उसके रूप में जो है, यानी बूंदों के रूप में जो है अर्थ पे गिरना शुरू कर देती हैं। और अगर मौसम उन्हें और ठंडा मिल जाए तो अर्थ पे, तो ये कई बार बारिश के रूप में भी आती हैं, कई बार बर्फ़ के रूप में, कई बार आपने देखे ना ओले भी पड़ते हैं, वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें मौसम जो है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा ठंडा मिलता है। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन है, आपने कभी देखा कि जब ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को तो पहले हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया इवेपोरेशन, दूसरा पढ़ लिया कंडेंसेशन, और तीसरा जो हमने किया है वो है प्रेसिपिटेशन। ये आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में भी। अब देखिए, बूंदें गिर रही हैं क्लाउड से, बट ये बूंदें नीचे क्यों गिर रही हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिर रही हैं? हाँ जी, ये बूंदें जो हैं, जो ड्रॉप्स हैं क्लाउड से जो निकल रही हैं, ठीक है, बारिश के रूप में, ये नीचे की तरफ क्यों जा रही हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही हैं? जाने को तो ये ऊपर भी जा सकती हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि प्रेसिपिटेशन की हेल्प कर रही है कि वो अर्थ के ऊपर ही ये प्रोसेस हो? यस, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रेन को और स्नो को जो है वो अपनी तरफ पुल करती है कि वो जाके जो है क्लाउड से खींचती है कि वो ग्राउंड पे आके गिरे। अब ये बहता हुआ पानी जो होता है, अब जैसे कि ये पानी जो है अब ये गिरा, पहाड़ों पे गिरा। ठीक है, अब उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया कि इसी पानी को जो है नीचे, आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि अब ये बूंदें जब गिर रही हैं इन पहाड़ों के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये पहाड़ों से नीचे नीचे जो है आती हैं। ये जो प्रोसेस, ये एरोस दिख रहे हैं आपको, है ना? अब ये बूंदें जब नीचे गिर रही हैं, बारिश गिर रही है, तो पहाड़ों से ये नीचे नीचे आ रही है, ये ग्रेविटी ही इनको नीचे लेकर आ रही है। तो ये जो पानी जब नीचे आ रहा है ना, ये पहाड़ों से नीचे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है,
रन ऑफ में अब रन ऑफ हो गया। अब ये बहता हुआ पानी जो है ये क्या करेगा, अब ये छोटी छोटी नदियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इकट्ठा होके बहना शुरू कर देगा, और लास्ट में जाके ये हर जगह से पानी इकट्ठा होके जो है ये समुद्र में पहुंच जाता है। ठीक है, ये पिक्चर आपको मेरे ख्याल से क्लियरली जो है ये चीज़ इस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही है कि पानी जो है वो क्लाउड से गिरा है, फिर उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ है कि ये ड्रॉप्स जो हैं जैसे जैसे पहाड़ों से नीचे गिरी है तो बारिश जो है तो फिर क्या हुआ, रन ऑफ हुआ है। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये बहता हुआ पानी जो है वो छोटी छोटी नदियों में जाता हुआ फिर हर जगह से इकट्ठा होकर ये कहाँ पहुँच जाता है, ओशन में पहुँच जाता है। ठीक है, इसमें से अब क्या होता है कि समुद्र में जब पहुंच गया ना ये पानी, तो इसमें से कुछ पानी जो है ना वो ज़मीन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और यही पानी जब ज़मीन में जाके जमा होना शुरू होता है ना तो ये बन जाता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया सबसे पहले इवेपोरेशन भी, ठीक है, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, फिर हमने पढ़ लिया गैस टू लिक्विड फॉर्म, कंडेंसेशन, और तीसरा आ गया फॉलिंग लिक्विड यानी प्रेसिपिटेशन। अब आपको ये तीनों हमने पढ़ लिए, तो मैं अब आपको जो है एक पिक्चर जो है वो दिखाऊंगी ताकि आपको इस पिक्चर में जो है ये वाटर साइकिल का प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं अच्छे से कि नीचे जो है वो रिवर है, ठीक है, ओशन है, सॉरी। इसमें क्या हो रहा है कि पहले सूरज की रोशनी जो है जैसे ही यहाँ पर पड़ रही है तो उसकी थर्मल एनर्जी से जो है वो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ, देन उसके बाद जो है पानी जो है इसमें से क्या हुआ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जो है फ्लोट करते हुए और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, और ठंडे जैसे ही होते हैं फिर उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, इकट्ठे होके क्लाउड्स बनाते हैं। जब वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तब वो बन जाते हैं ऊपर, बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मिलकर वो बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होगी। अब जब इन क्लाउड्स के अंदर भी पानी भर गया, ठीक है, अब ये क्लाउड्स भी संभाल नहीं पा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, फिर ये पानी जो है इसमें से निकलना शुरू होता है रेन वाटर के रूप में। अब ये पानी जो है वो कहाँ पे गिरता है, पहाड़ों पे गिरता है। ठीक है, पहाड़ों पे गिरा है, पहाड़ों पे गिरते ही ये पानी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको नीचे की तरफ जो है वो लाती है, जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। बाद में यही रन ऑफ प्रोसेस जब होता है तो इससे छोटी छोटी नदियों में पानी जाता है, और यही नदियों से पानी होता हुआ जाके फिर समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपको पता ही है जब ये समुद्र में मिलता है तो इसमें से कुछ पानी जो है थोड़ा सा वो ज़मीन जो है वो सोख लेती है, और जब ज़मीन में भी थोड़ा पानी इकट्ठा होता है तो वो बनाता है ग्राउंड वाटर। तो इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो साइकिल में जो है ये लूप जो है ये चलता रहता है, और इस तरह से हमें पानी जो है ना वो बार बार जो है वो रिसाइकिल होके मिलता है। अच्छा, प्लांट्स में आप जैसे ट्रीज़ में भी देख रहे हैं, इसमें भी ये प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रीज़ में भी क्या होता है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये रूट से पानी लेते हैं, तो ये पानी जो है ये भी क्या करता है कि इन रूट से होता हुआ इस ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंचता है, और ये प्रोसेस जो है अपना ट्रांसपिरेशन का पूरा करता है। सो ये था आज का टॉपिक वाटर साइकिल। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से जो है वो समझाऊं, एंड आई होप, मैं ये होप रखती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे चाहिए जिससे आप चाहते हैं कि आपका ये टॉपिक जो है वो अच्छे से और इसकी रिवीजन हो जाए, देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको इसके टॉपिक के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस भी जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल दूँगी। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।